सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 1 से। आइए देखते हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं। देश देश के सब देवता तो मूर्त ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जो स्वर्ग में रहने वाला, जो तुम्हारे जीवन के प्रति आशीष देता है, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है, जो तुम्हें जीवन देता और बहुतायत का जीवन देता है। वचन कहती है कि उस यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उस यहोवा के लिए गाओ, उस परमेश्वर के लिए गाओ। कहता है, तुम यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। कहता है कि उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ और उसके नाम को हमेशा धन्य कहो। कहता है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। कहता है, हर दिन प्रतिदिन उसने जो उद्धार के काम किए हैं और उद्धार की जो बातें सिखाई है, कहता है कि दिन प्रतिदिन तुम क्या करो, लोगों के सामने उस परमेश्वर के किए हुए उद्धार की जो बातें हैं, बातों का सुसमाचार लोगों को सुनाओ, ताकि लोग सुने और उस परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाएं। इसलिए कहता है, अन्य जातियों में भी उसकी महिमा का, अन्य जातियों में उसके महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वचन कहती है, जितने अन्य जाति है जो परमेश्वर को नहीं जानते, कहता है उनमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन सुनाओ। उनको परमेश्वर की महिमा का वर्णन, उनके बीच में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करो। और देश देश के जितने लोग हैं उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। कहता है, जितने देश देश के लोग हैं उन लोगों के बीच में परमेश्वर के जो भी आश्चर्य कर्म हैं, जो उन्होंने चिन्ह चमत्कार और चंगाई के कामों को प्रकट किया, जो असंभव कार्य को संभव प्रकट किया है, संभव करके दिखाया है, कहता है उसके सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन देश देश के लोगों के बीच में करो। वचन कहता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर वह महान है। हमारा यहोवा परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य है। जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वह महान और अति
स्तुति के योग्य है, ज्यादा से ज्यादा वह महिमा के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। इस संसार के अंदर जितने देवता हैं, कहता है वो सारे देवताओं से कहीं ऊंचा, कहीं महान है। वो सारे देवताओं से अधिक वह भय योग्य है। वह सारे देवताओं से अधिक भय रखने की योग्य है। वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं। कहता है इस संसार के अंदर जितने भी देश हैं, हर देश देश के अंदर जितने भी देवता हैं, वो देवता कोई और नहीं बल्कि मूर्त ही है। देश देश के लोग मूर्तों को देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। परंतु जिस यहोवा की महिमा की बातें तुम्हें बताई जा रही है, वह यहोवा तो ऐसा परमेश्वर है, उसने स्वर्ग को बनाया है, उसने पृथ्वी को भी बनाया, उसने पूरा संसार को बनाया, उसने स्वर्ग को बना दिया है। वचन कहती है उसके चारों ओर तो वैभव है, उसके चारों ओर ढेर सारा वैभव और ढेर ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। उसके चारों ओर जहां पे वह परमेश्वर वो यहोवा रहता है, वहां उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। कहता है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा होती है। जहां उसका पवित्र स्थान होता है वहां पे तो भारी सामर्थ्य होती है। उसके पवित्र स्थान में भारी सामर्थ्य और बहुत भारी शोभा होती है। वो मन भावना दृश्य होता है, लुभावना दृश्य होता है, मन भावना, वो अनंत शोभायमान होता है। इसलिए वचन कहती है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा होता है। इसलिए वचन कहती है ऐसे परमेश्वर की महिमा करो, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, सच में यदि कोई मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा को गाता है, उसके नाम को धन्य कहता है, तो वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर वह स्वर्ग की आशीषें प्रकट करता है और अनंत काल के आशीषों में उसे भर के वह अनंत काल के जीवन के योग्य उसे बना देता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में सुरक्षित भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि परमेश्वर आज सुबह हर एक को तू अपनी आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे,
शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके। तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूँगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर। शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियाँ बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले। जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए। मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए। पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए। हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो HIV हो टीबी हो कैंसर हो बिल्कुल नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए। जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। जिसको बुद्धि की घटी हो उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। उनके गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे थे जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। 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 ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे। उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे। हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने भी लोग
प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर, हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी